हेलो माय स्मार्ट एंड जीनियस स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री एट learnohub.com। आर यू ऑल रेडी फॉर माई क्लास। आज हम और आप मिलकर करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 6 और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा। फिनिश करेंगे इसकी एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो आर यू ऑल रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन। अगर नहीं है तो फटाफट लेकर आ जाइए, अगर है तो मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए हम और आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा गया है, आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, ए पार्ट में क्या कहा गया है, टेक सरितास प्रेजेंट एज टू बी वाई ईयर्स, यानी कि हमें सरिता की एज जो है वो प्रेजेंट एज है वो वाई ईयर्स ही लेनी है, कुछ और वेरिएबल हम नहीं ले सकते हैं। और ये एक अननोन वैल्यू है तभी तो वेरिएबल लिया है ऑब्वियसली। ठीक है, व्हाट विल बी हर एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब कि आज उसकी प्रेजेंट एज है वाई ईयर्स, प्रेजेंटली वो वाई ईयर्स की है, तो आफ्टर 5 इयर्स वो क्या होगी। अगर मान लीजिए मैं वाई की जगह आपको दे दूं कि प्रेजेंट एज ऑफ सरिता इज 10, तो आफ्टर 5 इयर्स क्या होगी उसकी एज, भाई 10 + 5 15। तो यहाँ पर क्योंकि वो वेरिएबल दिया है तो इसको कर देंगे हम y + 5। ठीक है, जो भी प्रेजेंट एज है उसमें 5 इयर्स ऐड हो गए। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड पर। व्हाट वाज हर एज 3 इयर्स बैक, सेम स्टोरी है, प्रेजेंट एज y है तो 3 इयर्स बैक कितनी होगी, उसकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी क्योंकि वो छोटी रही होगी 3 इयर्स बैक। अगर मैं कहूं कि आज मेरी प्रेजेंट एज 15 इयर्स है तो आफ्टर 3 इयर्स बैक मेरी कितनी रही होगी, 15 - 3 यानी कि 12 इयर्स। तो सिमिलरली यहां पर हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट एज y है तो y - 3। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड पार्ट। सरिता's grandfather is 6 times her age. What is the age of her grandfather? बहुत ही इजी है। देखिए उसकी प्रेजेंट एज है हमारी y और उसके ग्रैंडफादर जो है वो 6 टाइम्स है उसकी प्रेजेंट एज के, यानी कि 6 × y हो गई ग्रैंडफादर्स की एज। ठीक है, 6 × y ईयर्स, या आप डायरेक्टली लिख सकते हो 6y ईयर्स। ठीक है, इसका आंसर हो गया ये। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, ग्रैंड मदर इज 2 इयर्स यंगर देन ग्रैंड फादर। वॉट इज ग्रैंड मदर्स एज। अब देखिए हमें ग्रैंड फादर की एज पता है, प्रेजेंट क्या है 6y है ना, और उसमें से 2 इयर्स यंगर है उसकी ग्रैंड मदर, तो यानी 6y - 2 इयर्स हो गई उनकी ग्रैंड मदर की एज। ठीक है, नेक्स्ट वन, सरिता's फादर्स एज इज 5 इयर्स मोर देन 3 times सरिता's एज। व्हाट इज हर फादर्स एज। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि सरिता के जो फादर है वो 5 इयर्स मोर है 3 times सरिता's एज, तो प्रेजेंट एज क्या है सरिता की, हमारी y। ठीक है, तो 3 times ऑफ सरिता's एज दैट इज 3y एंड उसमें 5 इयर्स मोर है, यानी कि 3y + 5 इयर्स हो गई उसके फादर की एज। समझ आ गया होगा अच्छे से, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, फटाफट सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट पर। चलिए ध्यान से देखते हैं कि भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 meters less than 3 times the breadth of the hall. What is the length if the breadth is b meters? यानी कि हमें वेरिएबल दिया गया है कि हमें अपनी ब्रेथ लेनी है b मीटर। तो ठीक है, तो लिख लेते हैं let the breadth be b। ठीक है, जो कि हमें ऑलरेडी दी गई है। अब क्या कहा जा रहा है कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 meter less than 3 times द ब्रेथ ऑफ द हॉल। तो 3 times ब्रेथ यानी कि 3 times हो गया हमारा 3b एंड 4 meter लेस यानी कि -4।
ये है उसकी क्या, लेंथ। लेंथ हमारी आ गई 3b माइनस 4 मीटर, यानी कि देखिए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेथ ऑफ द हॉल, 3 टाइम्स द ब्रेथ ऑफ द हॉल, एंड उसमें से 4 मीटर लेस। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। लेंथ क्या आ गई हमारी, 3b माइनस 4 मीटर। बहुत ही आसान था, फटाफट कर लिया। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब कर रहे हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट को, तो चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। अ रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज हाइट h सेंटीमीटर। एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है, एक एक सेंटेंस को बड़े ही ध्यान से पढ़ते हैं अलजेब्रा में। ठीक है, इट्स लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट एंड ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। ठीक है, एक्सप्रेस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ द हाइट। तो ठीक है, सबसे पहले तो लिख लिया हमने कि लेट द हाइट ऑफ बॉक्स बी h सेंटीमीटर, जो कि हमें यहाँ पर दिया गया है, सेम वेरिएबल वही हमने यूज किया है। अब क्या कहा जा रहा है, इट्स लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट। 5 टाइम्स मीन्स 5 इंटू h, यानी कि लेंथ हो गई हमारी, जिसको हम स्मॉल l से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5 टाइम्स ऑफ हाइट, यानी कि 5h, और आप लिख सकते हो 5 इंटू h। 5 टाइम्स h मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाई h, या फिर आप लिख सकते हो 5h। अलजेब्रा में आपके दो चीजें हमेशा जब टुगेदर लिखी है, उनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो वहां पर होता है मल्टीप्लीकेशन साइन। ठीक है, एंड ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ, यानी कि ब्रेथ हमारी हो गई, ब्रेथ हमने ले ली b। ठीक है, वो हो गई हमारी 10, एंड ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ, यानी लेंथ हमारी क्या है 5h, एंड इसमें से 10 लेस, यानी कि ये हो गई हमारी इसकी ब्रेथ, 5h माइनस 10। था ना कितना क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन, फटाफट हमने इसको सॉल्व किया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बच्चों अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के डी पार्ट पर, तो चलिए फटाफट इसको पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। डी, मीना, बीना एंड लीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स टू द हिल टॉप। मीना इज एट स्टेप S. Beena is 8 steps ahead and Leena 7 steps behind. Where are Beena and Meena? ठीक है, एक क्वेश्चन तो हमें ये फाइंड करना है, वेयर आर बीना एंड मीना, अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इज 10 लेस देन 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच्ड। ठीक है, एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यूजिंग S। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले देखें कि भाई पहली लाइन हमें क्या कह रही थी कि मीना, बीना एंड लीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स टू द हिल टॉप। बीना इज एट स्टेप S। चलिए एक स्टेयर्स बना लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे कहा जा रहा है कि मीना इज एट स्टेप S। मान लीजिए मीना यहां पर है, यह है हमारा S स्टेप। ठीक है, तो लिख देंगे लिख देते हैं लेट मीना बी एट S स्टेप। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है कि बीना जो है शी इज 8 स्टेप्स अहेड एंड लीना इज 7 स्टेप्स बिहाइंड, यानी कि जो हमारी बीना है उसके स्टेप्स कहाँ हो गए, 8 स्टेप्स अहेड ऑफ मीना, यानी कि S प्लस 8। ठीक है, और हमारी लीना के क्या हो गए स्टेप्स, वो 7 स्टेप्स बिहाइंड है, यानी कि S माइनस 8। यानी कि अगर हमें मीना के स्टेप्स पता थे तो हमने फाइंड कर लिया लीना एंड बीना के स्टेप्स को भी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब क्या कहा जा रहा है, नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में कहा जा रहा है द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इज 10 लेस देन 4 टाइम्स व्हाट बीना हैज रीच्ड। अब एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यूजिंग S, यानी हमने ले लिया कैपिटल S। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कैपिटल S
कैपिटल S इज इक्वल टू, अब देखिए मीना कहा, मीना हैज रीच्ड उसका 4 टाइम्स, यानी कि मीना थी हमारी S पर, तो 4 टाइम S, ठीक है। Total number of steps to the hilltop is 10 less than 4 times what Meena has reached. 4 times of S minus 10, यानी ये हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे आ गए 4S माइनस 10। तो क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन अच्छे से, बहुत ही इजी था, बस ध्यान से पढ़ना था और इसको लिखना था। हमने सारा कुछ पता कर लिया, मीना के स्टेप्स, लीना के स्टेप्स, क्योंकि हमारे पास मीना के स्टेप्स थे और सारी चीज जो थी वो रिलेटेड थी मीना के ही स्टेप्स से। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों हम आ गए क्वेश्चन नंबर 1 के ई पार्ट पर। तो चलिए फटाफट इसको ध्यान से पढ़ते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। ई पार्ट में कहा जा रहा है a bus travels at v kilometer per hour, it is going from Daspur to Bispur, okay, from Daspur to Bispur, after the bus has traveled 5 hours, यानी कि टाइम कितना लगा लिया 5 hours, ठीक है। बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर, एक्सप्रेस इट यूजिंग वी, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहां पर हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो देखिए स्पीड ऑफ बस हमें दी गई है, ठीक है। स्पीड ऑफ बस इज v किलोमीटर पर आवर, ये मैंने कैसे पता कर लिया, यूनिट से। यूनिट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी चीज में। किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि हमारी ये यूनिट है स्पीड की, और मैंने लिख दिया स्पीड ऑफ बस हमें गिवन है, ठीक है। आप देखिए टाइम कितना लिया उसने, टाइम बस ने लिया, लिख लेते हैं टाइम टेकन बाय बस हमारा है 5 आवर्स, ठीक है। अब हमें पता करनी है कि भाई उसने 5 आवर्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो आप सबने ये फॉर्मूला पढ़ रखा हुआ है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमारे पास क्या क्या है, स्पीड है एंड टाइम है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इसी से ये फॉर्मूला आ जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी हमारे पास स्पीड भी है हमारे पास टाइम भी है। हम पता लगा सकते हैं कि उसने 5 आवर्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है। तो बस की डिस्टेंस ट्रेवल बाई बस हो जाएगी, डिस्टेंस को मैंने डी से लिखा है, डी ट्रेवल बाई बस इन 5 आवर्स, इन 5 आवर्स। क्या हो गया हमारी स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है हमारी v किलोमीटर पर आवर का मतलब अपॉन आवर, ठीक है, अपॉन आवर, ठीक है, इनटू टाइम, टाइम कितना है 5 आवर, ठीक है। आवर आवर कैंसिल हो गया और हमारी डिस्टेंस आ गई 5v किलोमीटर। देखिए यूनिट भी मैंने आपको अच्छे से समझाई है कैसे, किलोमीटर पर आवर होता है और इनटू हमारा टाइम था 5 आवर, आवर आवर कैंसिल हो गया और हमारी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 आवर्स आ गई 5v किलोमीटर। अब क्या कहा जा रहा है इसके बाद कि बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे, मतलब आफ्टर ट्रेवलिंग दिस मच डिस्टेंस स्टिल बीसपुर इज 20 किलोमीटर अवे। तो टोटल व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर, तो लिखेंगे दसपुर टू बीसपुर डिस्टेंस फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर ली वो 5v किलोमीटर प्लस स्टिल 20 किलोमीटर अबे, यानी प्लस 20 किलोमीटर, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5v प्लस 20 किलोमीटर। तो ये हो गई हमारी डिस्टेंस फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर। था ना कितना इजी क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप हमने इसको पढ़ा और फटाफट सॉल्व कर लिया। और चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
बच्चों अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए फटाफट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है और फिर इसको सॉल्व करते हैं। चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग एक्सप्रेशंस इनटू स्टेटमेंट्स इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। ठीक है, यानी जो भी हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनको हमें सिंपल सी इजी सी लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गिवन, एग्जाम्पल हमको गिवन है यहाँ पर, सलीम स्कोर्स आर रन्स इन अ क्रिकेट मैच, नलिन स्कोर्स आर प्लस 15 रन्स। ठीक है, अब देखिए इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज में क्या लिख दिया गया है, नलिन स्कोर्स 15 रन्स मोर देन सलीम। ठीक है, अब करते हैं अपना ए पार्ट। अ नोटबुक कॉस्ट ₹P, अ बुक कॉस्ट ₹3P। तो ए पार्ट के लिए हम इसकी ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं बिल्कुल, अ नोटबुक and a book cost ₹P and ₹3P respectively। ठीक है, हो गया इसका यही आंसर। अब नेक्स्ट करते हैं बी पार्ट। टोनी पुट्स क्यू मार्वल्स ऑन द टेबल, ही हैज 8 क्यू मार्वल्स इन हिज बॉक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं, टोनी पुट्स क्यू मार्वल्स ऑन द टेबल आउट ऑफ 8 क्यू मार्वल्स फ्रॉम हिज बॉक्स। हो गया ना कितना आसान, तो जल्दी से लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों हमने लिख दिया, टोनी पुट्स क्यू मार्वल्स ऑन द टेबल आउट ऑफ 8 क्यू मार्वल्स फ्रॉम हिज बॉक्स। बहुत ही आसान था, फटाफट सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं इसी के रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए। चलो बच्चों अब करते हैं अपने सी पार्ट को। तो सी पार्ट में कहा जा रहा है, आवर क्लास हैज n स्टूडेंट्स, द स्कूल हैज 20 n स्टूडेंट्स। बहुत ही ईजी है, इसको हम लिख सकते हैं, तो देखिए बच्चों हमने लिख दिया, आवर क्लास हैज n स्टूडेंट्स आउट ऑफ 20 n स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। कितना आसान था, फटाफट कर लिया। अब करते हैं इसके डी पार्ट को। जग्गू इज Z years old, his uncle is 4Z years old and his aunt is 4Z minus 3 years old। तो लिख सकते हैं हम यहां पर, तो देखिए बच्चों ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हमने लिख दिया कि जग्गूज अंकल इज 4 times जग्गूज एज एंड हिज आंट इज 3 less than हिज अंकल्स एज। बहुत ही आसान था, फटाफट लिख लिया। अब करते हैं इसका ई पार्ट। ई पार्ट में कहा जा रहा है, इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स देयर आर रोज, ईच रो कंटेन्स 5 डॉट्स। यानी कि कुछ समझने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा कि इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स देयर आर रोज। तो आर रोज है, मान लीजिए 1 2 3 4 सो ऑन, आर रोज है। ठीक है, एंड ईच रो कंटेन्स 5 डॉट्स, यानी कि हर रो में हमारे 1 2 3 4 5 रोज हैं। ठीक है, सॉरी 5 डॉट्स हैं। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, बहुत ही इजी है।
तो देखिए बच्चों, ई के लिए मैंने बहुत ही आसान लिख दिया, देयर आर 5 डॉट्स इन ईच रो ऑफ एन अरेंजमेंट ऑफ आर रोज। कितना आसान था, सारे के सारे स्टेटमेंट्स हमने लिख लिए अपने ऑर्डिनरी लैंग्वेज में। इसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आर रोज है और इसमें ईच रो में 5 डॉट्स हैं। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने मेरे साथ अच्छे से सॉल्व भी किए होंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे और आप सबने मेरे साथ अच्छे से इनको सॉल्व किया होगा। तो बच्चों, मजा आया ना आज की क्लास में? आज के सारे क्वेश्चंस थे बहुत ही इजी बट इंटरेस्टिंग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने इनको मेरे साथ साथ अच्छे से समझा होगा और सॉल्व किया होगा। आज हमने फिनिश किया अपने चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा की एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को। मैं जल्द मिलूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। आप और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।